हेलो क्लास 9th के प्यारे बच्चों, हिंदी अध्यापिका 26 में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वर्ष आपके पाठ में भी डाल दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। शायद आपको जानकारी होगी, क्लास 10th में तो ये बहुत ही पहले से है। तो कुछ अंश आपके पाठ में भी डाला गया है ताकि आपको क्लास 10th में बिल्कुल परेशानी न हो। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य आपको श्री राम के धैर्य, विनम्रता और मर्यादा, लक्ष्मण के साहस तथा परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव तथा रौद्र रूप से परिचित कराना है। साथ ही यह बताना है कि विपरीत परिस्थितियों में संयम, शिष्टाचार और साहस बनाए रखना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। आज हम देखेंगे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का मेरे उत्तर मेरे तर्क। तो बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको इस पाठ को बीच बीच में समझाऊंगी भी और हम मेरे उत्तर मेरे तर्क का सही उत्तर भी जानेंगे कारण के साथ। तो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें हिंदी अध्यापिका 26 में। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मन स्थिति को दर्शाती है? सम्मान ख, भक्ति और श्रद्धा, ग, भय और शिष्टाचार, घ, प्रेम और सहिष्णुता। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ग, भय और शिष्टाचार। कारण देखते हैं। परशुराम जी के क्रोधपूर्ण और तेजस्वी स्वरूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा भयभीत हो गए थे। इसलिए वे अपने पिता सहित आगे बढ़कर दंडवत प्रणाम करने लगे। यह उनके मन में भय के साथ शिष्टाचार का भाव दर्शाता है, यानी सभी परशुराम की काफ़ी इज्जत करते थे और परशुराम के क्रोध से तो वाकई सभी लोग परिचित थे ही, क्योंकि वो बात बात में अपना फरसा निकाल लेते थे। दूसरा प्रश्न देखिए, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बोले प्रणाम करावा। पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है? क, संवेदनशीलता, ख, शिष्टता, ग, सहनशीलता, घ, उदासीनता। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है शिष्टता। आइए कारण देखें। राजा जनक स्वयं आगे बढ़कर परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और सीता से भी प्रणाम करवाते हैं। यह उनके विनम्र, मर्यादित और सभ्य व्यवहार को दर्शाता है। ठीक है, सीता को फिर वो आशीर्वाद दे देते हैं, सौभाग्यवती भव। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अब वो जिससे सीता का विवाह होने जा रहा है उसकी हत्या नहीं कर सकते। प्रश्न 3 देखिए, अतिरिस बोले वचन कठोरा, जनक के प्रति परशुराम जी के कठोर वचन बोलने का मूल कारण था। पहला, क, उचित आदर सत्कार न मिलना, ख, जनक द्वारा समाचार छिपाना, ग, शिव धनुष का खंडित होना, घ, अन्य राजाओं की सभा में उपस्थिति। बच्चों, रिस का मतलब होता है क्रोध। तो अतिरिस बोले वचन कठोरा, उन्होंने इतने कठोर वचन का प्रयोग क्यों किया था? किसने? परशुराम जी ने। तो सही उत्तर है शिव धनुष का खंडित होना। कारण देखिए, शिव धनुष भगवान शिव का अत्यंत पवित्र और पूजनीय प्रतीक था। उसके टूट जाने से परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए और इसी कारण उन्होंने जनक के प्रति कठोर वचन किए। उन्होंने जो कुछ भी कहा रीसवश यानी क्रोधवश कहा और कारण वही था शिव धनुष का खंडित होना। प्रश्न 4 देखिए, राम का कथन होइए क्यों एक दास तुम्हारा, उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? क, कूटनीति और चतुराई, ख, विनम्रता और मर्यादा, ग,
त्याग और समर्पण, घ दृढ़ता और आत्मविश्वास। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि श्री राम प्रतीक थे विनम्रता और मर्यादा की। तो सही उत्तर है ख विनम्रता और मर्यादा। श्री राम स्वयं धनुष तोड़ने वाले होते हुए भी अत्यंत विनम्रता से स्वयं परशुराम जी को दास बताते हैं। यह उनकी उच्च मर्यादित और विनम्र चरित्र को प्रकट करता है। वह कहते हैं कि हे मुनिवर, यह धनुष तोड़ने वाला तो आपका ही कोई दास होगा। और अब आखिरी प्रश्न देखते हैं, 5वां। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, बोले परसु धर ही अपमाने। लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण था? क वे सभा में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे। ख उन्हें राम के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना था। ग वे परशुराम जी की शक्ति से अनभिज्ञ थे। घ वे परशुराम जी को चुनौती देना चाहते थे। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है घ वे परशुराम जी को चुनौती देना चाहते थे, क्योंकि थे तो वो क्षत्रिय ही, वो क्यों भला डरने वाले, है ना। तो कारण देखिए, लक्ष्मण परशुराम जी के क्रोधपूर्ण वचनों से विचलित नहीं हुए, बल्कि मुस्कुराकर व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि वे निर्भीकता के साथ परशुराम जी को चुनौती देते हुए उनके क्रोध का प्रत्युत्तर दे रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया पाठ है बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल हिंदी अध्यापिका 26 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, चैनल का नाम है हिंदी अध्यापिका 26। धन्यवाद।